नमस्कार। नर्मदे हर मित्रों, भारतीय एस्ट्रोलॉजी में मैं सौरभ अत्रे आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक बेहद संवेदनशील विषय लेकर, सूर्य ग्रहण 21 जून 2020। यहां सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण होता क्या है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है, तब इस दौरान चंद्रमा की छाया धरती पर पड़ती है और जिस जगह पर छाया पड़ती है वहां अंधेरा हो जाता है। इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान सूर्य को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। 21 जून 2020 को होने वाला सूर्य ग्रहण खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। इसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। खंडग्रास सूर्य ग्रहण वह होता है जिसमें सूर्य के कुछ अंश पर ही ग्रहण लगता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य से सिर्फ कुछ हिस्सों को ही ढकता है। इसके अलावा एक और स्थिति होती है जिसे हम खग्रास सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के संपूर्ण हिस्से को ढक लेता है तथा पृथ्वी पर पूर्ण रूप से अंधेरा महसूस किया जाता है। आने वाला सूर्य ग्रहण जो कि 21 जून 2020 को होने वाला है, वह भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के समय सूर्य मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र होता है एवं मिथुन राशि जो कि बुध की राशि होती है में विद्यमान रहेंगे और अन्य ग्रह स्थिति आगे बताए अनुसार रहेगी। मंगल मीन राशि जो कि जल तत्व की राशि में होकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जो कि कहीं न कहीं विद्वानों के मत में शुभ नहीं कहा जाता है। साथ ही बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि वक्री स्थिति में रहेंगे। इसी के साथ क्योंकि राहु एवं केतु हमेशा ही वक्री स्थिति में रहते हैं, तो कुल मिलाकर 6 ग्रह वक्री स्थिति में रहेंगे। हालांकि इसके ठीक विपरीत स्थिति दिसंबर 2019 के दौरान धनु राशि में होने वाले सूर्य ग्रहण के दौरान देखी गई थी, जहां से कोरोना की शुरुआत भी मानी जाती है। जहां 1 और 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण कुछ प्राकृतिक आपदाओं को भी दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ग्रहों की स्थिति दिसंबर 2019 की तुलना में ठीक विपरीत होने के कारण यह कहीं न कहीं कोरोना से बचाव और उससे निपटने के क्षेत्र में सफलता की संभावना भी दर्शाता है। हो सकता है निकट भविष्य में कुछ ठोस एवं महत्वपूर्ण जानकारियां इस संबंध में दृष्टिगोचर हो। आइए अब हम जानते हैं ग्रहण की अवधि के बारे में। भारत में यह ग्रहण सुबह 10:14 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। ग्रहण का स्पर्श सुबह 10:14, ग्रहण का मध्य सुबह 11:56 एवं ग्रहण का मोक्ष दोपहर 1:38 पर होगा। वहीं ग्रहण का सूतक 20 जून की रात्रि 10:14 से ग्रहण की समाप्ति तक रहेगा। सूतक काल में बालक, वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दौरान खाद्य पदार्थों में तुलसी दल या कुशार रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को खास तौर से सावधानी रखनी चाहिए। ग्रहण काल में सोना और भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार भी ग्रहण के दौरान कुछ विकिरण वातावरण में मिलकर पृथ्वी पर पहुंचती है और ये विकिरण मनुष्य की सेहत के लिए हानिकारक होती है। इससे बहुत जल्दी भोजन में बैक्टीरिया फैलता है। इस वजह से भी सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण न करने को कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण न करने का दूसरा कारण अपच भी हो सकती है। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान विकिरण आपके भोजन पर प्रभाव डालकर आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इस दौरान अगर भोजन करना अति आवश्यक हो तो हल्का भोजन लेने की सलाह दी जाती है, जो कि आसानी से पचाया जा सके। तुलसी में पारा होता है और तुलसी में अन्य कई औषधीय गुण भी है। पारा के ऊपर किसी भी तरह की किरणों का कोई असर नहीं होता है। गौरतलब है कि ग्रहण काल में प्रकृति में कई तरह की अशुद्ध और हानिकारक किरणों का प्रभाव रहता है। पारे के गुण के कारण खाने में तुलसी के पत्ते रखने से हानिकारक किरणें निष्क्रिय हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार भी सूतक काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार सूतक काल में पूजा पाठ और देवी देवताओं की मूर्तियों को भी छूने की मनाही है। इस दौरान कोई भी शुभ काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता है।
सूर्य ग्रहण के अशुभ असर से बचने के लिए ग्रहण काल के दौरान आप आगे बताए हुए कोई से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या उसे सुन भी सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप, ओम राम रामाय नमः का जाप अथवा नवारण मंत्र का जाप। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को अनाज दान करें। ग्रहण से पहले तोड़कर रखा हुआ तुलसी पत्र ग्रहण काल के दौरान खाने से भी अशुभ असर नहीं होता। यहाँ एक बात का ध्यान रखें, चूंकि सूर्य ग्रहण रविवार को होने वाला है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि तुलसी पत्र शनिवार को ही तोड़कर रख लेवें, क्योंकि रविवार को तुलसी को स्पर्श करना शास्त्रों के अनुसार सही नहीं माना जाता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदेहर।